कल थोड़ा सा टॉपिक शुरू किया था, उत्प्रेरक कैटालिस्ट क्या होता है। उत्प्रेरक क्या काम करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, या तो कम कर देगा या उसको बढ़ा देगा। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में बाहर से मिलाए जाते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को क्या कर देती है, परिवर्तित करती है। या तो अभिक्रिया को बहुत जल्दी पूरा कर देगी या अभिक्रिया को धीरे पूरा कर देती है। ठीक है, अभिक्रिया की समाप्ति पर समय अपरिवर्तित रहते हैं, सिर्फ रिएक्शन को या तो तेज करेंगे या धीरे करेंगे, उसके अलावा इनका कोई रोल नहीं होता, जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं, मतलब कि विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की विशेष अभिक्रिया पर ही होती है। कि एक अभिक्रिया जैसे कि अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पढ़ते हैं, या फिर आपने एक पेट्रोल पता है सभी को। ठीक है, पेट्रोल बहुत ज्यादा तेज ज्वलनशील होता है, मतलब थोड़ी सी उसके पास माचिस लाई आग लग जाएगी, यही होता है। तो उसके अंदर एक उत्प्रेरक मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड। वो क्या काम करता है कि जो पेट्रोल है उसकी अपस्फोटन यानी कि ब्लास्ट होने की क्रिया को क्या कर देगा, धीरे कर देगा, क्योंकि आपको पता है बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बाद उत्प्रेरक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था बर्जीलियस ने किया था 1835 में। बर्जीलियस वैज्ञानिक था, उसने उत्प्रेरक शब्द दिया और इस क्रिया को नाम क्या देते हैं, उत्प्रेरण। जो अभिक्रिया पूरी संपन्न होती है कि कोई भी आपने उत्प्रेरक मिलाया, अभिक्रिया तेज हुई धीरे हुई, उस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्प्रेरण। और इसे क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साइंस में नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन विज्ञान में 1835 में। अब उसके बाद मेन बात है आपकी ये उत्प्रेरण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, बदल देता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होते हैं, एनर्जी को चेंज कर देगा। कि उत्प्रेरक आपने जो भी मिलाया है, कि आपको जैसे सक्रियण ऊर्जा बताते हैं क्या होती है, ठीक, कि कोई भी एक अभिकारक है ए और बी, इसका एक अपने रफली ग्राफ बनाया कि अभिकारक आपको पता है ए प्लस बी, दो अभिकारक है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपने अभिकारक बोलते हैं। कि अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। उत्पाद आपको मिल गया ए बी उत्पाद मिल गया। कि यहाँ पीक पे जाने पे उसको ऊर्जा चाहिए, उसको अपने लिखते हैं ई ए से, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि सक्रियण ऊर्जा जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है कि अभिक्रिया पूरा होने में इतनी ऊर्जा लगती है, ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की एब्सेंस में लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक नहीं है। अब इस अभिक्रिया में आपने कोई उत्प्रेरक मिला दिया और अभिक्रिया क्या हुई, जल्दी संपन्न हो गई। पहले ऊर्जा कितनी थी, ई ए, उसके बाद उसको ऊर्जा चाहिए, मान लो इसको नाम दे दिया आपने ई डैश ए। तो ई ए और ई डैश ए में बड़ा कौन है, ज्यादा ऊर्जा किस में चाहिए, ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, ई ए को चाहिए, ई ए को चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने उत्प्रेरक मिलाया तो अभिक्रिया क्या हो गई, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो गई उत्प्रेरक मिलाते ही। यानी कि अब इसने उत्प्रेरक ने काम क्या किया, सक्रियण ऊर्जा कम की यहाँ पे या ज्यादा की। पहले सक्रियण ऊर्जा ज्यादा थी, अपने को यहाँ तक पहाड़ चढ़ना था एक तरह से, अब सक्रियण ऊर्जा होगी कम, इतना ही चाहिए, तो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। तो यानी कि उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऊर्जा चाहिए उसको परिवर्तित कर देता है, तो उसे अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो सकती है या अभिक्रिया लेट संपन्न होती है। सक्रियण ऊर्जा को की दर को परिवर्तित करते हैं। कि जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बदलकर अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, यानी कि अभिक्रिया बदल जाएगी कि जल्दी पूरी करवानी है या धीरे पूरी करवानी है। तो उत्प्रेरक समझ आ गया क्या होता है, कि अभिक्रिया की दर को, वेग को बढ़ाते हैं, या तो कम करेंगे या बढ़ाएंगे। समय अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब ना तो इनका द्रव्यमान बदलता है ना ही इनका संगठन। संगठन मतलब रासायनिक सूत्र पढ़े थे ना,
रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ना तो वो बदलेगा ना उसका द्रव्यमान बदलेगा, और हर अभिक्रिया के लिए एक अलग उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बर्जीलियस ने प्रयोग किया था और उत्प्रेरण क्रिया का नोबेल भी मिला था। ये ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक काम क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को बदलते हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर जो बदलेगी वो उसकी सक्रियण ऊर्जा की वजह से चेंज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक के प्रकार देखते हैं। 4 प्रकार आपको बताए थे, धनात्मक, ऋणात्मक, जैव उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक। तो सबसे पहले धनात्मक की बात करते हैं। क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक, बताओ। अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देंगे। वेग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वेग यानी कि अभिक्रिया जो है वो तेज हो जाएगी, जल्दी पूरी करवानी है अपने को। ये वेग को क्या करते हैं, माइनस, घटा देंगे, कम कर देंगे। जैव उत्प्रेरक यानी कि जो जैविक प्रक्रिया में शामिल होता है, कि स्टार्च को ग्लूकोज में, माल्टोज को शर्करा में अलग अलग परिवर्तन करते हैं, पेप्सिन, एंजाइम वगैरह इसमें यूज होते हैं। और स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बना है वो उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करेगा, अलग से कुछ नहीं मिलाना। जिस चीज में अंदर बनी है वही के काम करेगी, उत्प्रेरक को काम करेगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा को क्या करेंगे, कम करते हैं। अभी पढ़ा था आपने कि सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अभिक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। ये उदाहरण याद रखने हैं, ये 3 उदाहरण है। ये धनात्मक उत्प्रेरण है, MnO2, फेरस और पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीज ऑक्साइड, लोहा और पोटेशियम आयोडाइड। ये तीनों के तीनों उदाहरण जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि ये है 2KClO3, इसकी रिएक्शन पूरी देखें। अगर सामान्य ताप पर पोटेशियम क्लोरेट जिसको बोलते हैं, ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड में प्लस में 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। अगर उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक इसमें नहीं है, तो इसके लिए चाहिए आपको 653 से लेकर 673 केल्विन का तापमान, कि इतना ज़्यादा आप इसको गर्म करोगे तब ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। अब आपने इसके अंदर मान लो मिला दिया उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, ये लिखा हुआ MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, मिलाया तो ये अभिक्रिया 453 केल्विन पे ही क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो पहले कितना ताप चाहिए था, पहले चाहिए था 653 से 673 केल्विन, जब उत्प्रेरक नहीं था, कुछ नहीं मिलाया हुआ था। अभिक्रिया को सिर्फ आपने इसको गर्म किया, वियोजित हुआ, टूट गया इसमें और पोटेशियम क्लोराइड मिल गया। लेकिन जब इसमें आपने मिला दिया MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया, 453 केल्विन, अभिक्रिया क्या होगी, और जल्दी संपन्न होगी, पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन बन गया। तो ये क्या काम करते हैं, अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था। अमोनिया है N2+3H2, इसके अंदर आप फेरस लोहा मिलाते हो तो अमोनिया बनता है। इस विधि का नाम है हैबर विधि। क्वेश्चन क्या आता है कि हैबर विधि में अमोनिया निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, कौन से का किया जाता है, फेरस का, लोहे का, आयरन का उपयोग किया जाता है। हैबर विधि में बहुत बार क्वेश्चन आया, हैबर विधि नाम है इसका। और अमोनिया जब बनाएंगे तो लोहा जो है वो एज ए उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में उसका उपयोग किया जाता है ताकि गैस जल्दी बन जाए। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको तोड़ना है तो पोटेशियम आयोडाइड इसमें उत्प्रेरक यूज किया जाएगा, H2O बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। ये तीनों के तीनों क्या है, MnO2, फेरस और पोटेशियम आयोडाइड कौन से उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक है। अभिक्रिया को क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। और सक्रियण ऊर्जा को क्या करेंगे, ये चीज जरूर ध्यान रखना, कम करते हैं, बढ़ाएंगे नहीं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। नोट कर लो इसको, क्योंकि नोट किया हुआ काम आएगा। वीडियो पॉज है, क्यों टेंशन, फिर क्या था, क्या फर्क पड़ा, अपन पढ़नो है यार। वीडियो की टेंशन छोड़ो, वीडियो ना पढ़ना जरूरी है, वीडियो तो बनती रहेगी।
बाद में गए, कोई नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट है ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव पॉजिटिव का उल्टा। ये क्या काम करेगा, वेग को कम कर देगा, सक्रिय ऊर्जा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए, यानी ब्लास्ट, पेट्रोल के ब्लास्ट को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5 ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है, के रूप में मिलाया जाता है। ग्लिसरीन द्वारा H2O2 का अपघटन धीमा होना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ग्लिसरीन मिला दोगे तो उसका अपघटन यानी कि वो टूटना क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपने ऋणात्मक उत्प्रेरक। एक कौन सा है, ग्लिसरीन। और पेट्रोल वाला जरूर याद रखना, क्या मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है पेट्रोल में, ताकि उसका अपस्फोटन ब्लास्ट जो है वो क्या हो जाए, थोड़ा स्लो, कि आग जल्दी से ना लगे। वैसे तो आग बहुत जल्दी लगती है, लेकिन फिर भी उसमें मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक। नेक्स्ट है पांचवा, स्वतः, जो क्या काम करते हैं, अपने आप ही उत्पाद जो बनेगा वो किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। उत्पाद जो बना है, आपको बताया था, एक तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है, और दूसरी तरफ उत्पाद। अब जो उत्पाद है वो ही क्या काम करेगा, अब उत्प्रेरक का काम करेगा, कि यही जो चीज अंदर बनी है यही अभिक्रिया को, स्पीड को या तो कम कर देगी या तेज कर देगी। इसमें ये नहीं है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, दोनों काम कर सकता है ये। जैसे कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अम्ल वाला चैप्टर करेंगे, उसमें आता है KMnO4 को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, और नाम आपने सुना होगा लाल दवा, यस लाल दवा इसको बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। टमाटर खाते हैं ना, खट्टा होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये भी आगे अपने अम्ल वाला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें आएगा। और KMnO4 को बोलते हैं लाल दवा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है, KMnO4, और साइंटिफिक नेम बोले तो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो स्वतः उत्प्रेरक कौन है, KMnO4 है, और एक ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट है आपका जैव उत्प्रेरक, ये डिटेल में भी अपने पढ़ेंगे आगे पूरा नेक्स्ट नया टॉपिक में, लेकिन जनरली यहाँ देखें कि जो जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी कि जितने भी जीव है, सजीव है, उनके शरीर में जो भी अभिक्रिया होती है उनके वेग को बढ़ाते हैं। जैसे स्टार्च है, स्टार्च जो जिंगीमेस नाम का एंजाइम है वो उत्प्रेरक है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये शर्करा है, माल्टोज शर्करा शुगर है, माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, माल्टेज। ठीक है, माल्टेज नाम याद रखना। माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, कौन से उत्प्रेरक की वजह से, माल्टेज की वजह से। ग्लूकोज है, एल्कोहल में बदलेगा जाइमेज की वजह से। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, जिंगीमेस, माल्टेज और जाइमेज। माल्टोज तो याद रह जाएगा, माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज में, ग्लूकोज से जाइमेज क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, शुगर से बनती है ना एल्कोहल, फेमस है काफी जगह। तो जाइमेज, माल्टेज में जिंगीमेस, ये क्या है, जैव उत्प्रेरक है, तीनों के तीनों। यानी कि ये जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। ठीक है, अब मेन है आपके उत्प्रेरकों के उपयोग, जो आपको याद रखने हैं। क्या है कि किस उद्योग में, किस जगह कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। सबसे पहले अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि बताया था, कौन सा है, लोहे का चूर्ण, यानी कि फेरस आयरन इसमें यूज किया जाता है। दूसरा है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, डालडा घी, जी ना बोला डालडा घी बनावा, तो उसमें यूज किया जाता है निकल, ये भी याद रखना है। ठीक है, डालडा घी बनाने में निकल उत्प्रेरक मिलाया जाता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, कि इसमें क्या होता है SO2 पहले SO3 में कन्वर्ट होगा, फिर वो बनाया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए यूज किया है प्लेटिनम का चूर्ण, पीटी पढ़ा था ना। प्लेटिनम कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है कि जब प्लेटिनम को गर्म किया जाता है तो वो लाल हो जाता है, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, एल्कोहल से ईथर बनाएंगे तब गर्म एल्यूमिना मिलाया जाता है, और क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में, ये आपको 6 नंबर याद रखना है, क्या मिलाया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड बनाया जाता है। कि HCl बनाते हैं, HCl से अपने क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस जब बनाएंगे तब क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 मिलाया जाता है, उत्प्रेरक का काम, जल्दी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। आमाशय में प्रोटीनों को पेप्टाइड में अपघटित करने में पेप्सिन एंजाइम, आमाशय यानी कि अपने पेट में खाना खाते हैं ना, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, तो उसको प्रोटीनों को किस में तोड़ा जाता है, पेप्टाइड में। वो तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सी पियो प्रोटीन टूट जाएंगे ना। तो ये पेप्सी पीनी चाहिए या कौन पीनी चाहिए। नेक्स्ट है आंत में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं अपने शरीर में। ठीक है। तो आंत में जो प्रोटीन है उसको अमीनो अम्ल में भी पेप्सिन एंजाइम, यानी पेट में पेप्सी जानी चाहिए बस। पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाज होता क्या है, क्या काम करता है, बायो वाला स्टूडेंट को पता होगा, जसप्रीत। पैनक्रियाज, डायबिटीज का नाम सुना है ना, शुगर, जिसको अपने शुगर बोलते हैं। तो इंसुलिन जो रिलीज होता है हार्मोन, पैनक्रियाज अग्नाशय से ही रिलीज होता है शुगर के लिए। ठीक है। पैनक्रियाज, उसको ट्रिप्सिन एंजाइम। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में फाइएलिन एंजाइम यूज किया जाता है। ठीक है। कि जो अपने लार के अंदर स्टार्च है उसको किस में चेंज करना है, ग्लूकोज में करना है, तो फाइएलिन। ग्लूकोज से अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज। स्टार्च से माल्टेज बनाने में डायस्टेज। गन्ने की शक्कर से सिरका, माइकोडर्मा एसिटी। गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज इनवर्टेज। और दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टिक बेसिली। ये एंजाइम है, सारे के सारे यूज किए जाते हैं किसमें, उद्योगों में अलग अलग। ठीक है। गन्ने की शक्कर से सिरका भी बनाया जाता है, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज फ्रक्टोज भी बनाया जाता है, गन्ने की शक्कर से अल्कोहल भी बनाया जाता है ना, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल। तो वो सारे के सारे एंजाइम जितने भी उत्प्रेरक है वो सारे के सारे आपको याद करने हैं। मेनली आपको बता दिया कौन से है, एक तो हेबर विधि याद रखनी है, डिकन विधि, जहाँ ये विधियों के नाम आए हैं, डिकन विधि, एक हेबर विधि, और एक ये जरूर याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी, जिसको अपने बोलते हैं डालडा घी बनाओ, डालडा घी आवे ना, तो उसमें निकल जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है डालडा घी बनाने में। ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक है कि जो उत्प्रेरक आपने मिलाया है, चाहे आपने फेरस मिलाया है, निकल मिलाया है, पेप्सिन एंजाइम में कोई भी है, तो उसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं ये। और उत्प्रेरक विष क्या काम करते हैं, सक्रियता को कम कर देते हैं, यानी कि उत्प्रेरक के रोल को कम ज्यादा करने में, ज्यादा करेगा तो वर्धक बोलते हैं, कम करेगा तो उसको उत्प्रेरक विष बोलते हैं। ये आपका उत्प्रेरक वाला टॉपिक है। मेन आपको क्या याद रखने हैं, क्वेश्चन 3 या 4, 2, 3 या 4 भी नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन, और पूछेगा वही अमोनिया वाली विधि, हेबर विधि, या फिर डिकन विधि, संपर्क विधि, और जो आपके जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक वाले टॉपिक है वो अपने डिटेल में करेंगे, वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैव उत्प्रेरक से पूछता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदला जाएगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, ये सारी की सारी जो चेंजेस आते हैं वो आपको याद रखना है किस उत्प्रेरक की वजह। उत्प्रेरक पूछेगा आपसे, एक आधा उत्प्रेरक डेफिनेटली आएगा, तो वो आपको क्या करना है, याद करना है।